दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, आपने जयचंद शब्द सुना होगा। ये नाम था एक गद्दार का, जिसने अपने मालिक से गद्दारी किया। आज का जयचंद, इस देश के लिए जो जयचंद है, उसका नाम है राहुल गांधी उर्फ पप्पू। इतना बड़ा जयचंद है, याद रखिएगा। मुसलमानों से और अपने दुश्मन देशों से जितना खतरा हम लोगों को नहीं है, उतना इस गांधी परिवार से खतरा है, उतना खतरा इस राहुल गांधी से है। आपको मैं प्रमाण दिखाता हूं, सुनाता हूं, लेकिन इस बात पर विश्वास रखिएगा कि जितना खतरा ये बनते जा रहा है, एक दिन विनाश का कारक बन जाएगा। ये राहुल गांधी जिसका नाम है, यह आदमी उसी आदमी से हाथ मिलाता। देखिए, सबका दोस्त सब नहीं होता है। भारत का दोस्त पूरा विश्व नहीं है, कुछ दुश्मन भी लोग हैं हमारे। तो जो हमारे दुश्मन है, उन्हीं से ये हाथ मिलाता है, जिसका नाम है राहुल गांधी। दोस्तों, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। जो पार्लियामेंट में हो रही है, जो चीज पार्लियामेंट में हो रहा है, वो चीज कभी भी रिकॉर्ड में रहता है, युगों तक रहता है, हमेशा फाइल में रहता है। जब मन करे, जब जरूरत पड़ेगा, तब उस फाइल को निकाला जा सकता है, रिकॉर्ड को निकाला जा सकता है, चेक किया जा सकता है। निशिकांत दुबे ने सारा पोल खोल कर रख दिया राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या क्या करता है, यहां तक कि उन्होंने मांग किया है, हालांकि बहस चल रही है, उन्होंने मांग किया है कि इसकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इसके अलावा ऐसे गद्दार व्यक्ति पर ऐसा प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो जीवन भर इलेक्शन नहीं लड़ पाए या फिर उसको देश छोड़ना पड़े। यहां तक बात आ गई है। आपको ये बात मैं सुना रहा हूं जो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। ध्यान से सुनिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। तो दोस्तों, याद रखना, राहुल गांधी नामक जयचंद यह विदेश में केवल सत्ता यहां पाने के लिए, हथियाने के लिए दुश्मनों से गठजोड़ कर करेंगे और सत्ता पाना चाहता है, हथियाना चाहता है। इसके अलावा इसको यहां से, वो चूंकि हिंदू नहीं है, याद रखिएगा, मुसलमान भी नहीं है, वो पारसी भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, उसका कोई जाति धर्म नहीं है। वो यहां से हिंदुओं से उसे वैर है। इस भारत देश को हिंदू बहुल देश जो माना जाता है, इसको हटा करके उसको कुछ और देश बनाने का उसने प्रण लिया हुआ है। और ऐसे विरोधियों से जो भारत को एकदम नष्ट करना चाहते हैं, जो भारत की बर्बादी चाहते हैं, उन दुश्मनों से, जैसे कि जॉर्ज सोरोस, ऐसे ऐसे दुश्मनों से गठजोड़ करके, और ये राहुल गांधी नामक जयचंद देश को बर्बाद करने में तुला हुआ है। आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी की सारी पोल खुलती है कि राहुल गांधी विदेश जाकर करता क्या है और कितनी उसकी बदनीयती, हिंदुओं के प्रति कितना बड़ा उसका मन में खोट है। यह जान करके आपको बड़ी शर्म आएगी दोस्तों कि इतना भी आदमी, इतना भी नेता नीचे गिर जाता है, इतना भी नीचे गिर जाता है। देखिए इस रिपोर्ट को, देखिए। राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज आजकल वो जिस तरह से पार्लियामेंट में आते हैं,
वो आप जानते हैं कि बैगी पैंट, कार्गो पैंट पहन करके आते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, अपनी बहन के कंधे पे हाथ रखते हैं, इस तरह से टहलते हुए आते हैं जैसे कॉलेज में आए हो। खड़े हो जाते हैं, फिर जेब में हाथ डाल करके जहां उनके मकर द्वार पर सांसद बैठे हुए हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है उनके सामने, अच्छा आज क्या पोस्टर लेके आए हो, नरेंद्र सरेंडर, ये वो फलाना। फिर जेब में हाथ डाल करके जाते हैं मीडिया वालों की तरफ, जहां बैरिकेड्स लगा के एक तरफ मीडिया वाले रहते हैं, फिर उनके पास जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां पहले से ही मीडिया वालों से प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव बात कर रहे हैं, तो प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई यहीं खड़े रहो, साथ साथ मीडिया को इंटरव्यू दे देते हैं। यह व्यवहार है इस व्यक्ति का। तो राहुल गांधी ने अपने कॉलेज की कैंटीन समझ लिया है पार्लियामेंट को, और वो आ जाते हैं। देश का दुर्भाग्य और राहुल गांधी का सौभाग्य कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन जाते हैं। तो इसे मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्य का क्षण है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए कि नरेंद्र मोदी जैसे लीडर के सामने एक ऐसा विपक्ष का नेता है जो क्योस फैलाने के अलावा, अफरा तफरी, हुड़दंग मचाने के अलावा कुछ नहीं करता है। अपने काम को लेकर जरा सीरियस नहीं है, किस मुद्दे पर बोलना है उसकी तैयारी कभी करके नहीं आते हैं, किस वेशभूषा में आपको पार्लियामेंट में आना है आपको इस बात का आज तक ज्ञान नहीं है। आप राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, आप देख लीजिए शायद एक आध दिन कुर्ता पजामा पहन करके आए होंगे। इन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर में जब जाना होता है तो वहां पर कार्गो पैंट पहनकर नहीं जाते हैं जो मजदूरों के लिए बनी हुई है, जिसमें टूल्स रखने के लिए पॉकेट्स होती हैं। आप उस कार्गो पैंट को पहन करके वहां पहुंच जा रहे हो। कभी किसी सांसद की तरफ आंख मार देते हो, कभी प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हो, कभी फ्लाइंग किस दे देते हो। ये व्यवहार है इस व्यक्ति का पार्लियामेंट के भीतर। दोस्तों, इस राहुल गांधी नामक जयचंद का खानदान ही अयाज था पहले से ही। इंदिरा गांधी का कहानी मैं आपको खोलूंगा, हो सकता है कि अगला एपिसोड में इंदिरा गांधी कितना करप्ट थी ये मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। अयाज तो खैर नेहरू भी था, उतना बड़ा अयाज तो कोई देश का नेता हुआ ही नहीं। और अयाज तो राजीव गांधी भी था, अयासी में तो आई है ये, और अयास ये भी है। ये सब के सब गिरे हुए लोग हैं, इतना नीचे गिरा हुआ परिवार है, खानदान है ये, कि इस खानदान से इस देश को खतरा है। इस खानदान को आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ने देना है। हम हिंदुओं को इकट्ठा रहना है। सारे हिंदू मन में प्रतिज्ञा कर ले, कसम खा ले, भीष्म प्रतिज्ञा कर ले कि इस खानदान को इस देश में नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे। और ये हम लोगों के लिए खतरा बनते जाएगा। याद रखिएगा, कल कांग्रेस में अच्छे लीडर भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि सब के सब गए गुजरे हैं, लेकिन बहुत ही कम हैं। बाकी सब नालायक हैं, गोबर हैं, सब बेवकूफ हैं और गद्दार हैं। तो इन गद्दारों से बचिए दोस्तों, और कांग्रेस का बाइकआउट करिए हमेशा। राहुल गांधी को कतई जीवन में उस कुर्सी तक नहीं जाने देना है, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।